दोस्तों नमस्कार। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है अहेड ऑफ क्रूशियल पोल्स, मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद बिजू एक्यूज्ड ऑफ करप्शन इन लीक्ड रिपोर्ट। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा ओरिजिनल चैनल था ISRG वो हैक हो गया और कोशिश की जा रही है उसको रिट्रीव करने की। और इन द मीन टाइम मैंने एक स्टैंड बाई चैनल स्टार्ट किया है, उस पर मैं अपनी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा, सुनिए और आखिर तक सुन के इसको शेयर की ताकि मेरे को सपोर्ट मिल सके और मैं अपने वीडियोस रेगुलरली आप तक पहुंचाता रहूं। अब हम मेन वीडियो की बात करते हैं। मालदीव के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शंस यानी कि मजलिस के इलेक्शन वो होल्ड किए जाएंगे संडे अप्रैल 21 को। और अपोजिशन पार्टीज ने डिमांड किया है कि एक प्रोब होनी चाहिए और प्रेसिडेंट मिर्जू को इम्पीच करना चाहिए, क्योंकि एक लीक रिपोर्ट आई है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट है करप्शन के अंदर जो 2018 में उन्होंने की थी। ये जो रिपोर्ट्स हैं इसमें क्लेम किया है कि कुछ इरेगुलरिटीज की गई थी इन मनी ट्रांसफर्स प्रेसिडेंट मिर्जू के पर्सनल बैंक अकाउंट से, जिसके अंदर हाईलाइट किया गया कि ये 10 क्रिटिकल रेड फ्लैग इंडिकेटर्स हैं ऑफ फाइनेंशियल मिसकंडक्ट। मालदीव के न्यूज पोर्टल मालदीव रिपब्लिक mvrepublic.com उन्होंने रिपोर्ट किया कि जो इंडिकेटर्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि बिजू की इन्वॉल्वमेंट थी विद पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, एम्बेजलमेंट के अंदर, स्ट्रक्चर ट्रांजैक्शंस के अंदर और यूज ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज फंड्स के ओरिजिन को हाइड करने के लिए। लेकिन मिर्जू ने इन चार्जेस को डिनाई किया। मीनवाइल मालदीव के पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, यानी कि मजलिस के अंदर जो इलेक्शंस कंडक्ट होंगे वो होंगे संडे अप्रैल 21 को। और मालदीव के अंदर एटमॉस्फेयर पहले ही विशेष हो चुका है, यानी कि खराब हो चुका है। और वहाँ पे जो मेन अपोजिशन पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP और मिर्जूज पीपल्स नेशनल कांग्रेस PNC, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चार्जेस लगाने शुरू कर दिए। लोकल मीडिया ने हाईलाइट किया है कि जो पॉलिटिकल स्टॉर्म है मालदीव के अंदर वो स्टार्ट हुआ था ऑन मंडे अप्रैल 15, जब एक एनोनिमस हैंडलर हसन कुर्सी उन्होंने एक सोशल मीडिया एक्स पे एक लीक्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट डाली थी, जिसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डाले गए थे। और ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी बाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU ऑफ द मालदीव मॉनिटरी अथॉरिटी और मालदीव की पुलिस सर्विस, और उसका उन्होंने लिंक किया था मिर्जू के साथ करप्शन के अंदर। जब ये एलिगेशंस ये जब बाहर आई, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टॉर्म स्टार्ट हो गया और यहाँ पे बहुत से रिएक्शंस दिए गए जो वेरियस सोशल मीडिया पे डाले गए, चैनल्स पे डाले गए, न्यूज़पेपर्स में भी डाले गए और न्यूज़ पोर्टल्स में भी डाले गए। लेकिन मालदीव के जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं वो कॉशियस थे अपनी रिपोर्टिंग के अंदर। जो अपोजिशन मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है MDP और पीपल्स नेशनल फ्रंट PNF, इन्होंने डिमांड किया कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इनटू करप्शन चार्जेस अगेंस्ट मिर्जू। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद जमील अहमद उन्होंने कहा मिर्जू को इम्पीच करना चाहिए। और सोशल मीडिया हैंडल पे यानी एक्स पे जमील ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उनको रिपोस्ट किया और साथ में उन्होंने एम्फसाइज किया कि यहाँ पे ज़रूरत है फॉर अकाउंटेबिलिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस। साथ में उन्होंने डिमांड किया कि जो मिर्जू की इम्पीचमेंट है वो भी होनी चाहिए। जमील एक सीनियर मेंबर है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ मालदीव के, और उन्होंने एक्यूज किया मिर्जू को कि वो इन्वॉल्व है एक्सटेंसिव करप्शन के अंदर अपने फ्लैगशिप रास माले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। और उन्होंने एक्यूज किया मिर्जू को कि उन्होंने यहाँ पे एक्सेसिव पब्लिक स्पेंडिंग की है और पब्लिक रिलेशंस। जमील ने साथ में ये कहा कि जो प्रेसिडेंट मिर्जू हैं उनको कॉपरेट करना चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ जो उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मालदीव के न्यूज़ पोर्टल mvrepublic.com उन्होंने क्लेम किया कि पहली बार है कि FIU की रिपोर्ट वो लीक की गई है और इस तरीके से लीक की गई है जबकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई या कोई रिस्पांस नहीं मिला गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से कि क्या लेजिटिमेसी है इस रिपोर्ट्स की जो एलिगेशन मिर्जू के खिलाफ लगाई गई है। adhadu.com इन्होंने रिपोर्ट किया कि प्रेसिडेंट मिर्जू उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इस चार्जेस के खिलाफ लेट ट्यूसडे नाइट को, यानी कि अप्रैल 16 की रात को, जो उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगे थे। और उन्होंने कहा
जो उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं वो फॉल्स हैं और फैब्रिकेटेड हैं। लेकिन जो डिस्क्लोजर किया गया है ऑन करप्शन चार्जेस मीजू के खिलाफ, उसका सीरियस इम्पैक्ट होगा उनकी पार्टी के ऊपर। और मजलिस इलेक्शन के अंदर जो होल्ड किए जाएंगे मालदीव के अंदर अप्रैल 21 को, और पहले से ही मालदीव के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पे एंटी इंडिया कैंपेन लॉन्च किया गया था मीजो के द्वारा, और जिसकी वजह से यहाँ पे जो टूरिस्ट मालदीव के अंदर आते हैं उनका बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, जिसकी वजह से मालदीव की इकोनॉमी को बड़ा सीरियस इम्पैक्ट भी हुआ। और ये उम्मीद की जाती है कि जो मजलिस के इलेक्शंस होंगे यहाँ पे मीजू की पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी, यानी कि मेजोरिटी तो उनको मिलेगी नहीं, और जब अपोजिशन यहाँ पे स्ट्रांग होगी मजलिस के अंदर तो मीजू अपनी मर्जी नहीं कर पाएंगे या मन मर्जी नहीं कर पाएंगे मालदीव के अंदर। जय हिंद, जय भारत।